नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल हमने पार्ट 6 में मैट्रिक्स में चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े था। तो मैंने आपको ये बताया था उसमें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव होता है। ओके, फिर सेकेंड हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्जिस्टेंस मैट्रिक्स पढ़ी थी, आइडेंटिटी वाली। ओके, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ओके, तो उसके बाद अच्छा, जो मैंने आपको ये बताया था कि ए आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 दिया है, तो इसका जो ऑर्डर होता है, मान लो कि इसका ऑर्डर है वैसे कितना है, 2 क्रॉस 2 है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आपको बोलेगा नहीं, बस वो यहाँ बोल देगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से ए ही मिल जाता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ओके, सो वहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल नंबर 16 को देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 16 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स एंड सी, देन फाइंड ए बी सी कोमा ए बी और सी एंड शो दैट कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए। ये जो एग्जांपल नंबर 16 है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। ओके, ये जो कंडीशन होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए होती है। अगर आपको 3 मैट्रिक्स एबीसी दी जाए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होती है, तो हमको वो चेक करना है इसमें। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर देता हूँ, ए बी और सी को। ओके, पहले इसको सोल्व करता हूँ, मतलब पहले मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं सी का मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो देखें यहाँ पे, पहले मुझे इसको फाइंड करना है। तो पहले मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें सी का मल्टीप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स सी का मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो यहाँ देखें, पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी आएगा 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 एंड एक अनदर मैट्रिक्स है 1 3 0 2 -1 और 4। ओके, सो अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ मुझे कितना है। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज है इसमें और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के क्या हो, इक्वल हो। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का फिर इस कॉलम के साथ। तो 1 × 1 1 प्लस 1 × 0 0, फिर -1 × -1 +1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें, फिर 1 × 3 3, फिर 1 × 2 2 एंड -1 × 4 -4 आ जाएगा। ओके, अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे जो बचा रहता है वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मतलब 3 क्रॉस 2 आएगा। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट रो का जब कॉलम के साथ होता है तो जब आप लिखते हो भी फर्स्ट रो में लिखते हैं। अब सेकेंड रो का होगा तो हम सेकेंड रो में लिखेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड रो का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, सो 2 × 1 2 आ जाएगा, प्लस 0 × 0 0 आ जाएगा और 3 × -1 -3 आ जाएगा। ओके, फिर इस रो का इसके साथ करेंगे, सो 2 × 3 6 आ जाएगा, 0 × 2 0 आ जाएगा और 3 × 4 12 आ जाएगा। ओके, अब थर्ड रो का करेंगे, सो थर्ड रो का 3 × 1 3 -1 × 0 0 और 2 × -1 -2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 3 × 3 9 -1 × 2 -2 एंड 2 × 4 8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको बताओ ए बी कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 3 + 2 5 5 - 4 1 और 2 - 3 -1 6 and 12 18 3 - 2 1 और 9 और 8 17 - 2 15। देखो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 2। ये आपको मिला ए बी। ओके, अब आपको इस ए बी में किसका मल्टीप्लाई करना है, सी का। तो आपको ए बी में सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी आपको क्या मिला, 2 1 -1 18 1 और 15। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है सी का, मतलब 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। ओके, अच्छा, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 4 है ना, 2 रोज और 4 कॉलम्स है यहाँ पे। ओके, अच्छा,
मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल होगा जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे तो इक्वल है, तो यहाँ पे पॉसिबल होगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 4 होगा। ओके, तो देखो इसका मल्टीप्लाई हम देखते हैं, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे पहले। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 6 और फिर 1 इंटू -2 -2 आ जाएगा। और 2 इंटू -4 -8 और 1 इंटू 1 1। जब तक आप फर्स्ट रो का इन कॉलम के साथ कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। जब आप सेकेंड रो का करोगे तो फिर सेकेंड रो में लिखोगे यहाँ पे। ओके, तो आप देखो सेकेंड रो का करेंगे। सो -1 इंटू 1 -1 18 इंटू 2 36। फिर -1 इंटू 2 -2 18 इंटू 0 0। फिर -1 इंटू 3 -3 और 18 इंटू -2 का 36। फिर -1 इंटू -4 प्लस का 4 आ जाएगा और 18 इंटू 1 18 आ जाएगा। अब थर्ड रो का करेंगे तो यहाँ पे भी थर्ड रो में लिखेंगे। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 15 इंटू 2 30 1 इंटू 2 2 15 इंटू 0 0 1 इंटू 3 3 15 इंटू 2 माइनस का 30 1 इंटू -4 और 15 इंटू 1 प्लस का 15। ओके, अच्छा इसको सोल्व कर लो। 2 + 2 4 4 6 -2 4 और -8 + 1 माइनस का 7। ओके, 36 -1 35 -2 -39 और 18 + 4 22। ओके, 30 + 1 31 2 + 0 2 3 -30 माइनस का 27 और 15 - 4 11। ये जो आया है ये आया है आपका AB और C। ओके, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 3 रोज और 4 कॉलम। अब मेरी बात सुनना, ये जो ABC आया है आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है ये देखो, ये आपने ये निकाला है AB और इंटू C ये निकाला है। अगर अब आप क्या निकालोगे, पहले B और C का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। पहले आप B और C का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कुछ एक मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप उसमें A का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या आपको क्या शो करना है कि वो दोनों इक्वल आ जाए। ओके, तो आपका एग्जांपल नंबर 16 हो जाएगा। और अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, तो एक मल्टीप्लाई मैंने करके बता दिया है, अब आप ये मल्टीप्लाई आप करेंगे। ओके, और वो इक्वल आना चाहिए, तब आप यहाँ पे शो कर पाओगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 16 हमने किया है और एग्जांपल नंबर 17 आप करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, वो इजी एग्जांपल है, आप कर लेंगे। ओके, अभी आप एग्जांपल नंबर 18 पे आ जाओ और ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दी गई। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है। एक बार मैं एलिमेंट चेक कर लेता हूँ। मैंने एलिमेंट से लिखे हैं क्या, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ओके, a³ -23 a -40 = 0। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बताओ कितना है? 3 रोज है ना, 1 2 3 रोज है और कितने कॉलम है? 3 कॉलम। ओके, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, आपको निकालना है a³। क्या निकालना है? a³ -23a -40i। इसको सोल्व करने पर आपका RHS 0 आ जाना चाहिए। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी भी क्लियर हो जाएगा और किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर और क्यूब कैसे करते हैं आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब मेरी बात सुनना, अगर आपसे बेटा अगर आपको ऐसे दिया जाता है कि बेटा अगर x = 5 है तो x² कितना होगा, तो आप क्या करते थे, दोनों साइड क्या कर देते थे? स्क्वायर। तो x² कितना आ जाता था? 25 आ जाता था, है ना। अब आपको एक मैट्रिक्स दी, मान लो कि बेटा एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, तो आपको निकालना है कि a² कितना होगा। तो आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ये गलत है। ओके, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है ना। मैट्रिक्स में ऐसे कभी स्क्वायर नहीं करते। ओके, तो फिर कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप एक बात सुनेंगे, आप a³ डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, आपको पहले a² निकालना होगा। तो a² निकालेंगे पहले आप। और a² कैसे निकलेगा? a² निकलेगा a × a। कैसे निकलेगा? a × a। मतलब उसी मैट्रिक्स में देखो ना, a और a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ही आएगा ना। और ये
कैसे, इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स में आपको इसी ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ओके, और एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ओके, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ये भी सेम मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब इसका कॉलम इसकी रो के क्या हो इक्वल हो, तो यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी कितना आएगा 3 क्रॉस 3। चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बताओ यहाँ पे इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 का 1 के साथ 1, 2 का 3 के साथ 6, 3 का 4 के साथ 12। ओके, फिर 1 का 2 के साथ 2, 2 का -2 के साथ माइनस का 4, 3 का 2 के साथ 6। ओके, फिर 1 का 3 के साथ 3, 2 का 1 के साथ 2 और 3 का 1 के साथ 3 आ जाएगा। ओके, फिर फर्स्ट रो का हो गया तीनों कॉलम के साथ, अब हम सेकंड रो का करेंगे। सो 3 × 1 3, -2 × 3 माइनस का 6, 1 × 4 4 आ जाएगा, फिर 3 × 2 6, -2 × -2 प्लस का 4, और 1 × 2 2 आ जाएगा, फिर 3 × 3 9, -2 × 1 माइनस का 2, और 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब थर्ड रो का करेंगे, 4 × 1 4 4, 2 × 3 6 एंड 1 × 4 4 आ जाएगा। ओके, फिर 4 × 2 8, 2 × -2 माइनस का 4, और 1 × 2 2 आ जाएगा, और 4 × 3 12, 2 × 1 2, और 1 × 1 1 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब ये कितना आएगा 12 + 6 18 और 1 19, यहाँ पे 6 + 2 8 - 4 4, 3 + 3 6 6 + 2 8, यहाँ पे आएगा 4 + 3 7 - 6 1, 6 + 4 10 + 2 12, 9 और 1 10 10 - 2 8। ओके, ये आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 8 + 2 10 - 4 6, और ये आ जाएगा 15। ये वैल्यू किसकी आई बेटा ए स्क्वायर की आई, किसकी आई ए स्क्वायर की। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्यूब। क्या निकालना है ए क्यूब निकालना है। तो अब ए क्यूब कैसे निकलेगा, देखो जब आपको ए स्क्वायर निकालना था तो आपने ए × ए किया, अब आपको ए क्यूब निकालना है, तो आप ए क्यूब कैसे निकालोगे ए स्क्वायर × ए करोगे। क्या करोगे ए स्क्वायर × ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू आप ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आपको पता है, आप इसमें फिर किसका मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे सो ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है 19 4 8 1 12 8 14 6 15, ये ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आ गई। अच्छा ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, इसका कॉलम इसकी रो के क्या है इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा पॉसिबल होगा। ओके, सो ए क्यूब। अब हम देखो मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, सो इस रो का इस कॉलम के साथ, सो 19 × 1 19 प्लस 4 × 3 12 प्लस 8 × 4 32। ओके, अच्छा 19 × 2 38। ओके, 4 × 2 माइनस का 8, और 8 × 2 16, फिर 19 × 3 57, और 4 × 1 4, और 8 × 1 8 आ जाएगा। ओके, अच्छा इसका बताओ 1 × 1 1, 12 × 3 36, 8 × 4 32। अच्छा इसका बताओ 1 × 2 2, 12 × -2 माइनस का 24, और 8 × 2 16, फिर आ जाएगा 1 × 3 3, 12 × 1 12, और 8 × 1 8 आ जाएगा। ओके, 14 × 1 40, 6 × 3 18, और 15 × 4 कितना आ जाएगा 60। ओके, अच्छा यहाँ पे बताओ 40 × 2 28, 6 × 2 माइनस का 12, और 15 × 2 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 × 1 6 प्लस 50। ओके,
अब आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको बताओ मुझे। 9 और 2 11 और 2 13 और कैरी 1 आएगा तो 1 और 2 और 3 5 और 6 63 आ जाएगा। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46, हाँ 46 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 61 और 8 69 आ जाएगा। ये 6 और 2 8 3 3 6 68, ये भी 69 आ जाएगा। और ये 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18, 18 माइनस 24 कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ये 12 और 8 कितना आ जाएगा 20 और 3 23 आ जाएगा, है ना। चेक करते रहना बेटा। ये बताओ मुझे 60 और 10 70 और 10 18 और 60 70 80 88 और 4 92, ओके। ये आ जाएगा 30 और 50 58 माइनस 12 46 और ये आ जाएगा 42 प्लस 6 48 और 10 48 और 10 58 और 5 63। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब, क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, ओके ठीक है। ये ए क्यूब आ गया, ओके। अब आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इजिकल टू क्या है 0 है। तो मैं इधर से रफ कर रहा हूं, अब इधर देखना, ओके। आपको ए क्यूब पता है ना, तो ए क्यूब की मैट्रिक्स में देखो। अब मुझे मैं एलएचएस ले लेता हूं, यहां से क्या ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस क्या है ए क्यूब माइनस 23a माइनस का 40i, ओके। तो ए क्यूब तो आपको पता है, ए क्यूब कितना है 63 46 69, यहाँ पे भी 69 माइनस का 6 23 92 46 और 63, ओके। माइनस का 23 ए क्या है देखो, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ओके। और माइनस 40i, अब आपको थोड़ा सा यहाँ देखो ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि देखो आई उसने कुछ नहीं बोला। अब आप आई को आपको रखना है, तो आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने क्वेश्चन ये है कि अब मैं कौन सा ऑर्डर का रखूं। तो आप बाकी मैट्रिक्स देखो ना, ए मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर की है, ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर की होगी 3 क्रॉस 3 की होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं 1 1, बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब आपको इसको सोल्व करना है और ये 0 मैट्रिक्स के क्या है इक्वल है, ओके। तो देखें यहाँ पे 63 46 69 69 माइनस का 6 23 92 46 63 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 20। देखो किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हो, उस स्केलर के उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 23 into 1 23 into 2 46, ये कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। ये 69 ये आ जाएगा माइनस का 46, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 92, ये आ जाएगा 46, ये आ जाएगा 23। अच्छा अब इस 40 का भी इसके सारे एलिमेंट के साथ होगा 40 into 1 40 40 into 0 0 0 40 0 0 0 40। अब आपको इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है और फिर इसको घटाना है, ओके। तो आप मेरी बात सुनो, बातें सुनो कि -23 देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। और आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट होने के लिए रूल क्या होता है कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होना चाहिए, तो ऑर्डर सबके सेम है। अच्छा -20 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, ओके। सो -23 और माइनस का 40 कितना आ जाएगा माइनस का 63, माइनस का 63 प्लस 63 से जाएगा तो कितना बचेगा 0। यहाँ देखो 46 माइनस 46 0 0 माइनस 0 0 69 माइनस 69 0 0 माइनस 0 0। इधर देखो 69 माइनस 69 0 0 माइनस 0 0 माइनस 6। अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 46 माइनस 6 कितना आ जाएगा 40 40 माइनस 40 कितना आ जाएगा 0 23 माइनस 23 0 0 माइनस 0 0 92 माइनस 92 0 0 माइनस 0 0 46 माइनस 46 0 0 माइनस 0 0 63 माइनस का 23
और माइनस का 40, तो ये -23 और ये माइनस का 40 माइनस का 63 होगा, तो +63 ये दोनों मिलके क्या जाएंगे 0। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? 0 मैट्रिक्स। तो यही आपको क्या करना था? प्रूव करना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 19। ओके, बहुत बड़ा है तो मैंने इतना लिखा नहीं है, जो मेन है मैंने वही लिखा है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखें इजी भी है, वैसे कुछ खास है नहीं। देखें, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, एक असेंबली इलेक्शन में एक पॉलिटिकल ग्रुप है, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पब्लिक रिलेशन फॉर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट। उस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए 3 तरीके अपनाए। क्या तरीके अपनाए? कि वो घर घर को फोन करेगी, हाउस कॉल्स करेगी और लेटर्स भेजेगी, है ना। 3 तरीके से वो करेगी। द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे, ध्यान रखना कि जो कॉस्ट दी गई है वो पैसे में दी गई है ना, ये दी गई है। और द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। और जो मैट्रिक्स ए है, एक कॉल करने पर टेलीफोन का चार्ज 40 पैसा है और हाउस कॉल का 100 पैसा है और लेटर का 50 पैसा है। ओके, और फिर आगे लिखता है कि द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज। और जो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले जो कॉल करेंगे वो 2 सिटीज में करेंगे, और जो 2 सिटी है वो एक्स और वाई है। एक्स सिटीज में 1000 टेलीफोन किए गए हैं, 500 हाउस कॉल किए गए और 5000 लेटर भेजे गए हैं। सिटी वाई में 3000 टेलीफोन किए गए हैं और यहाँ पे 1000 हाउस कॉल है और 10,000 लेटर भेजे गए हैं। और पर टेलीफोन का 40 पैसा चार्ज है, हाउस कॉल का 100 पैसा है और पर लेटर का 50 पैसा चार्ज है। तो बोल रहा है, आगे वो लिखता है कि फाइंड द टोटल अमाउंट। तो बोल रहा है कि आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है जो उन्होंने 2 सिटीज में स्पेंड किया है। ओके, सिटीज और एक्स और वाई में स्पेंड किया है। तो हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई, देखो टोटल अमाउंट निकालना है। तो ये पर कॉन्टेक्ट का अमाउंट दिया गया है और ये टोटल किया गया है। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा। तो आया तो आप ए में बी का मल्टीप्लाई कर दो या बी में ए का कर दो। ओके, तो देखो जब मैं ए बी का मल्टीप्लाई करने गया, जब मैंने ए में बी का मल्टीप्लाई किया, तो ए का जो ऑर्डर है वो है 3 रोज और 1 कॉलम। ए का ऑर्डर क्या है? 3 रोज और 1 कॉलम। और जो बी का ऑर्डर है वो है 2 रोज और 3 कॉलम। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। बट हमको तो जो आंसर मिलेगा वो मल्टीप्लाई करने से ही मिलेगा ना। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि क्या बी और ए के लिए पॉसिबल है क्या। देखो ए बी तो नहीं हो रहा है, बट ये तो हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई करके ही आंसर, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट हमें निकालना है, पर कॉन्टेक्ट उन्होंने चार्ज दिया है और कितना उन्होंने 2 सिटीज में किया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर मिलेगा। बट हमें ये तो पता चल गया कि ए बी करने पे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो हम देखें बी ए करके देखते हैं, कभी बी ए में हो जाए। तो देखो बी ए करके देखते हैं। तो बी ए में 1000 बी है ना, तो पहले बी को लिखेंगे 500 और 5000। यहाँ पे 3000, 1000 और 10,000। ओके, और जो ए दिया है वो है 40, 100 और 50। इसका जो अब देखो ये पॉसिबल हो रहा है या नहीं। इसमें कितनी रोज है? 2 रोज। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। ओके, इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है। और कितना कॉलम है? 1 कॉलम। देखो इसका कॉलम इसकी रो के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मतलब ए और बी करने में पॉसिबल नहीं होगा, बट करना तो मल्टीप्लाई है, तो हमने इस तरीके से किया। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो। आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2x1 होगा। ओके, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ इस रो का इस कॉलम के साथ। तो 1000 इंटू 40 क्या आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा? और ये ओके, ठीक है। अब फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, इसका फिर इसका करेंगे। ओके, अच्छा अब ये जो अमाउंट आ रहा है ये तो सिटी एक्स का है और ये सिटी वाई का है, और ये जो अमाउंट आ रहा है टोटल पैसे में आ रहा है। तो पैसे को रुपए में कैसे चेंज करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो
100 का डिवाइड करोगे तो ये 400 रुपीज़ आ जाएगा, ये 500 रुपीज़ आ जाएगा, और ये ओके। एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके, सुनना यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अब इसका इसके साथ करूँगा तो यहाँ प्लस होगा ना, मैंने तो वो ध्यान ही नहीं रखा, क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस करो, इसका कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, ओके, और ये कितना आ जाएगा, तो CTX में और ये CTY है, ओके। तो इतना CTX में टोटल अमाउंट 3400 रुपये स्पेंड होगा और CTY में 7200 रुपये। तो अगर आपको पैसे में निकालना है तो पैसे में ये आ जाएगा 3400, 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे 72 और 2 जीरो लगा दो, है ना। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया था, ध्यान दो, इसका इसके साथ होगा और फिर इसका इसके साथ होगा, एक ही होगा तो कर रहे हैं ना, तो मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है इसलिए वो मेरे ध्यान से वो हो गया, ओके। इसका इसके साथ किया तो फिर प्लस आएगा तब ना, इस एलिमेंट का इसके साथ होगा और फिर प्लस होके इस एलिमेंट का इसके साथ होगा, ओके। तो ये टोटल अमाउंट जो उस पॉलिटिकल पार्टी ने CTX में 3400 रुपये स्पेंड किया और CTY में 7200 रुपये स्पेंड किया, ओके। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं, ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल कर लिए, जब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।